दिस इज़ इलेक्ट्रो मॉड्यूल नंबर 22। हम पढ़ रहे हैं अर्थिंग ऑफ प्लेट्स, है ना। कंडक्टिंग बॉडीज़ की अर्थिंग हमने पढ़ ली है। हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं, प्लेट। एक लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है सर। एक लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, इसको अपन ने चार्ज Q दिया है। यहाँ पे चार्ज Q1 आता है और यहाँ पे चार्ज Q2 आता है। यहाँ पे एक पॉइंट अपन P लेते हैं। इनसाइड कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है सर? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? Q1 इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q/2 होता है। ये तो तब है जब हमने अर्थिंग नहीं करी है, दैट इज बिफोर अर्थिंग। बिफोर अर्थिंग। नाउ दिस इज सिंबल ऑफ अर्थिंग, मैंने अर्थ कर दिया। जो ही अर्थ करता हूं, इस प्लेट का पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब अर्थ कितना चार्ज भेजे? -Q, मतलब नेट चार्ज कितना हो गया प्लेट पे? 0। ठीक है। सो आफ्टर अर्थिंग, फाइनल potential should be 0. आफ्टर अर्थिंग फाइनल पोटेंशियल शुड बी 0। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अर्थिंग करने के बाद चार्ज कंजर्व नहीं रहता, है ना। इसका पोटेंशियल 0 करने के लिए जो अर्थ है वो कुछ न कुछ चार्ज भेजेगी। आफ्टर अर्थिंग, चार्ज is not conserved. Charge is not conserved because Earth will send some charge to make potential of plate equals to 0। ठीक है। सो फाइनली क्या हो जाएगा सर? फाइनली Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 0, दोनों ही 0 हो गए। तो आफ्टर अर्थिंग इसकी सिचुएशन ऐसी होगी, इस प्लेट की सिचुएशन कैसी होगी सर? ऐसी। दिस वन, इनिशियली इसके ऊपर चार्ज कितना था? Q, पर आपने अर्थ कर दिया, तो आउटर प्लेट्स पे चार्ज हमेशा क्या होता है सर? 0। आउटर प्लेट्स पे चार्ज हमेशा क्या होता है सर? 0। एग्जाम्पल देखिए, 3 प्लेट का सिस्टम लिया है अपन ने। सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज -Q है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2Q। ठीक है। और इसको अपन अर्थ करने वाले हैं। ठीक है। पूरे सिस्टम का चार्ज जोड़ लीजिए। कितना है पूरे सिस्टम का चार्ज? -2Q, -Q, -3Q, -3Q प्लस Q, -2Q। अर्थ कितना चार्ज भेजेगी? पूरे सिस्टम का चार्ज जोड़ लिया, जितना पूरे सिस्टम का चार्ज है उतना ही अर्थ भेजेगी, लेकिन उल्टा। -2Q, -Q, -3Q, -3Q प्लस Q, -2Q। टोटल चार्ज कितना है? -2Q। तो अर्थ कितना भेजेगी सर? +2Q। एक चीज और, आउटर पे चार्ज हमेशा 0 होगा। ठीक है। अब ये 2Q आया तो यहाँ क्या है सर? -2Q। यहाँ पर भी क्या होगा सर? 0। यहाँ पर भी क्या होगा सर? 0। ये तो आइसोलेटेड प्लेट है, यहाँ पे चार्ज कंजर्व रहेगा। ये -Q, ये भी आइसोलेटेड प्लेट है, यहाँ पर भी चार्ज क्या रहेगा सर? कंजर्व रहेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अपना।
किसका सर? चार्जेस का। और देख लो, प्लेट देखिए, ये Q है, ये -Q है, ये 2Q है, ये 2Q है, ये कितना है सर? 3Q। 3Q। और मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको अर्थ करने वाला हूँ, जो ही स्विच क्लोज करूँगा ये वाली अर्थ हो जाएगी। तो अर्थ कितना चार्ज भेजेगा? जितना टोटल चार्ज है सिस्टम का उसका नेगेटिव। Q माइनस Q 0, 2Q प्लस 3Q 5Q। अर्थ ने कितना चार्ज भेजा सर? -5Q। ये अपने क्लोज कर लिया। आउटर प्लेट पे अगर आपने अर्थ किया है तो चार्ज हमेशा क्या होगा सर? 0। ठीक है सर। आउटर प्लेट पे अगर आपने अर्थ किया है तो चार्ज हमेशा क्या होगा सर? 0। -Q पहले से ही है, -5Q और दे दिया तो इसके उस पर कितना आएगा सर? माइनस का 6Q। -5Q इधर दे दीजिए, -Q इधर दे दीजिए, यहाँ क्या आएगा सर? +Q। देखिए चार्ज कंजर्व रहा। अगर -5Q में इधर दे देता तो चार्ज मेरा कंजर्व नहीं रहता। इधर क्या रहता? +5Q। ये 2Q ऑलरेडी है, 5Q अगर इसको दे दिया है तो इधर कितना आना चाहिए चार्ज कंजर्व रखते हुए? -3Q। इधर कितना आएगा? +3Q। That's how I will distribute charges. That's how I will distribute what's charges, है ना? सिंपल। एक एग्जांपल और लेंगे बस, एक एग्जांपल और लेंगे बस। एंड दैट इज अर्थिंग ऑफ एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, पांचवी प्लेट, छठी प्लेट। टाइम पास कर रहे हैं जी। कोई बात नहीं। यहाँ पे -5Q चार्जेस है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे 3Q है, यहाँ पे 2Q है, यहाँ पे -Q है। रैंडम क्या है सर? रैंडम चार्जेस है। यहाँ पे 4Q है। किसी एक को क्या कर लीजिए सर? आप अर्थ कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसको अर्थ करने वाला हूँ, ठीक है? टोटल चार्ज काउंट कीजिए। 4Q -Q 3Q 3Q और 2Q, 5Q 5Q और 3Q, 8Q 8Q और Q, 9Q 9Q में से 5 गया, 4Q 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 बचा, है ना? यहाँ तो 0 ही आएगा। ठीक है सर। ये कितना भेजेगा? अर्थ -4Q। ठीक है सर। अब यहाँ 0 है तो बेटा यहाँ क्या होगा? 4Q। यहाँ क्या होगा सर? 0। तो यहाँ ये कितना होगा सर? -5Q। यहाँ क्या आएगा सर? +5Q। Q ऑलरेडी है, ये 5Q है, तो यहाँ क्या आएगा सर? -4Q। यहाँ पे क्या आएगा सर? -4Q, है ना? अब ये 3Q है, ये -4Q है। टोटल कितना हो गया? -Q। टोटल कितना हो गया सर? -Q, है ना? तो इधर क्या जोड़ दूँ? एक मिनट, इधर से शुरू कर लो। ये क्या आएगा सर? -4Q। ये क्या आएगा? 3Q। ये 3Q तो इधर क्या आएगा? -3Q। -3Q तो इधर क्या आएगा? 5Q। इधर 5Q तो इधर क्या आएगा? -5Q। इधर -5Q और इसको देना कितना है? प्लस का माइनस का Q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +4Q। चेक कर लो, क्या कर लो सर? चेक कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लीजिए। यहाँ पे 3Q -4Q अर्थ ने दिया तो इसके ऊपर -Q ही होना चाहिए। अब देखिए इसके ऊपर -Q ही है,
दैट्स ऑल, दैट इज अर्थिंग ऑफ प्लेट्स, छोटा टॉपिक था। अच्छा, बोले कि आपने कनेक्ट करना सिखा दिया है प्लेट्स को, अर्थ करना सिखा दिया प्लेट्स को, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि दो प्लेट्स को आप कनेक्ट कर दो और एक को अर्थ कर दो? तो आप ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे? तो मैं कहूँगा कि भाई ये फिर कैपेसिटर के क्वेश्चन बन जाते हैं। दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर आएगा तब करेंगे, ठीक है? ओके, अब केवल अपना वो बचा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इन कंडक्टर, ठीक है?